ओम शांति। शिवरात्रि के महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। शिव हमारे परमपिता हैं, प्यार के सागर हैं, हम उनके संतानें हैं। उनका संपूर्ण प्यार भी हमारे लिए ही होता है। हम उनके प्यार के पात्र बन जाएं। उनका प्यार संसार की अनेक दुविधाओं को मिटाने वाला होता है। उनका प्यार अनेक दुखों को समाप्त कर देने वाला होता है। सोचो, भगवान का प्यार, वैसे तो वो अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन फिर भी जो उसके सपूत बच्चे होते हैं उनको वो विशेष ही प्यार करता है। हम अपने को उनके प्यार के पात्र बनाएं। हजारों वर्ष से शिव की पूजा हो रही है। केवल शिवरात्रि के दिन नहीं, शिव की पूजा तो रोज होती है। बड़े बड़े मंदिरों में होती है, भिन्न भिन्न तरीकों से होती है। महाकाल के मंदिर में आपने देखा हो, सुना हो, वीडियो देखी हो, कैसे एक ही दिन में कई बार पूजन होता है और वो कितनी विविध विधियों से, कितनी सुंदर विधियों से, बहुत प्रैक्टिकल सत्य के साथ वो पूजन हो रहा है। जो भगवान ने दिव्य कार्य किए हैं उनकी झलक दिखाई देती है, क्योंकि हमने भगवान को दिव्य कर्तव्य करते हुए देखा है। तो भगवान के भिन्न भिन्न दिव्य कर्तव्यों की स्पष्ट झलक उस मंदिर में रोज भिन्न भिन्न तरह की पूजा के रूप में दिखाई देती है। माहौल बहुत आकर्षक होता है। शिवरात्रि के बारे में एक चीज और कहेंगे। ऐसा लोगों की मान्यता हो गई कि शिव तो भांग धतूरा पीते थे। वास्तव में ऐसा नहीं था। ये अपने परमपिता की हम महिमा नहीं करते, ये वास्तव में उनकी ग्लानि है। भांग धतूरा ये तो व्यसनों में गिने जाते हैं। आज तो व्यसनों के विरोध में कितना प्रचार किया जा रहा है। तो भला अगर भगवान ही स्वयं व्यसनों के अधीन होगा, सेवन करता होगा, तो इसको बुराई क्यों मानी जाए। लेकिन बाद में अनेक साधु संतों ने इसको ग्रहण कर लिया और वो सोचने लगे ये तो हमारी परंपरा है। आदि योगी भी ऐसे ही थे महादेव, तो हमें भी उनको फॉलो ही करना है। वास्तव में ये बात ईश्वरीय नशे की है। देखिए, नशा भी क्यों दिखाया गया इन साधनाओं में, इसके पीछे भी एक छोटा सा रहस्य है। कई लोग इतना नशा ले लेते हैं कि जिधर वो अपना ध्यान एकाग्र कर दे, आंखों को एकाग्र कर दे, उधर ही वो रहेंगी, स्थिर रहेंगी। लेकिन ये कोई राजयोग की साधना नहीं है। किसी भी चीज पर नैनों को, बुद्धि को स्थिर कर दिया, इससे कुछ ज़्यादा प्राप्ति नहीं होगी। इतना ही हो सकता है कि मन थोड़ी बहुत देर के लिए शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। लेकिन यहाँ तो हमें परमात्मा पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना होता है, तब उससे सर्वस्व में प्राप्त होगा। उसके लिए सबसे सुंदर और बड़ी चीज है ईश्वरीय नशा, खुमारी। ये ईश्वर की खुमारी, नारायणी नशा, ये हमारे चित्त को एकाग्र कर देता है। उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं आपको कुछ ईश्वरीय नशों की बात करता हूँ। देखिए, सभी विचार करें। हम भगवान के बच्चे हैं, ये तो सभी मानेंगे ही। शिव हमारे परमपिता, हम उनकी संतान। भगवान की संतान तो बहुत महान होनी चाहिए। इस गुड फीलिंग में चलें, अंदर ही अंदर एक सूक्ष्म नशा चढ़ता जाएगा। भगवान भाग्य विधाता हैं, हम भी बहुत भाग्यवान हैं। ये स्मृति हमारे भाग्य को भी तेजस्वी करेगी और हमें ये नशा इधर उधर मन को भटकने से रोकता चलेगा। हमारे परमपिता सर्वशक्तिवान हैं, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं।
चलें इस ईश्वरीय नशे की ओर। वे हमारे परमपिता हैं, अर्थात वे तो हमारे हैं। हम डिटेल चर्चा कराए हैं इस बारे में। उन पर तो हमारा अधिकार है। ये ईश्वरीय नशे हैं। जिनका बाप ही भगवान हो, वो स्वयं कितने महान होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, मान लो आपका कोई पिता, आपका कोई मित्र, आपका कोई भाई, आपकी पत्नी आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाए। आपको मैसेज आए चुनाव के बाद, आजकल जैसे बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, अचानक नाम अनाउंस कर देती है 5-7 दिन की मीटिंग के बाद, ये व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, उसको पता भी नहीं होता। अब उसको मैसेज जाए, उसके परिवार को मैसेज जाए कि ये व्यक्ति अब इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन गया है, तो देखो सुनते ही लोगों को क्या होगा। परिवार वालों को तो खुशी हो जाएगी, नशा चढ़ जाएगा, वो डांस करने लगेंगे और उस व्यक्ति का भी सब कुछ, पूरी कॉन्शियसनेस बदलने लगेगी। एक नाता जुड़ जाएगा, भाई हमारा नाता चीफ मिनिस्टर से है, और सारे लोग दूसरों को कहेंगे चीफ मिनिस्टर मेरा डैडी है या भाई है। जब भी आपको कोई काम पड़ जाए हमें बताना, हमारा है वो, तो हम उससे काम कराएंगे। अब सोचो, जिसे हम भगवान कहते थे वो हमारा है, मेरा पिता है, बहुत समीप का नाता है। तो क्या हम भी कह सकते हैं कि यदि तुम्हें भगवान से कोई काम पड़ जाए तो हमें बताना? ये ईश्वरीय नशे की बातें हैं, ये गहन संबंध की बात है। तो हम स्वयं को ईश्वरीय नशे में स्थित करें, मन बुद्धि को एकाग्र करें, अपने शिव बाबा से शांति, शक्तियाँ, प्रेम, सुख, परम आनंद रहन करें। देवताओं को तो सर्वगुण संपन्न हम कहते हैं, लेकिन शिव तो गुणों के सागर हैं, एक एक गुण के सागर हैं। वो ज्ञान के भी सागर हैं, वो शांति के भी सागर हैं, वो प्रेम के भी सागर हैं, शक्तियों के भी सागर हैं, पवित्रता के भी सागर हैं, सुखों के भी सागर हैं और दाता हैं। उनसे ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। अब जिसका बाप ही सुखों का सागर हो, सुखों का दाता हो, क्या वे दुखी हो सकते हैं? तो उनसे अपना नाता जोड़ लें। तो आज के दिन अगर आपको जागरण करना है तो चिंतन करेंगे। हमें अज्ञान की नींद से जागना है। हमें अब ये जान लेना है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा कहाँ से इस संसार में आई हूँ, क्यों आई हूँ, मेरा परमपिता क्या है, इस सारे सृष्टि चक्र में मैं कब आई, मेरा क्या रोल है। बहुत सुंदर ज्ञान है जो ब्रह्मावत्सों के द्वारा दिया जा रहा है। उसको संपूर्ण रूप से जानकर आप दृढ़ संकल्प करें, हमें संपूर्ण अंधकार को मिटा देना है। जागरण आप करें। सब तो नहीं करते, जो शिव के भक्त हैं, जो उनको मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन चाहते हैं, सोचते हैं शिव आएंगे जरूर, इसलिए पलक न लग जाए, पल भर भी हम सो न जाएं, नहीं तो शिव आकर चला जाएगा और हमसे मिलन होगा नहीं। तो आज उससे बुद्धि योग लगा लें। बुद्धि योग लगते ही उससे मिलन के श्रेष्ठ अनुभव होते जाएंगे, और जब उससे मिलन होगा तो उसे वरदान भी प्राप्त होगा, उससे शांति प्राप्त होगी, हम उसके बहुत समीप पहुंच जाएंगे। तो आज का ये सुंदर पर्व सभी के चित्त को शांत करने वाला हो, सभी को प्रभु प्रेम में मगन करने वाला हो, सभी के दुख दर्द समाप्त करने वाला हो। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। शिवरात्रि की आपको पुनः पुनः बधाई हो। ओम शांति।